तो गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहते किसको है? तो किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश मतलब शब्दों का अंश को ही क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपको कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपको तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है आपको स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वह प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है। वह प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। वह प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय जो होते हैं वह होता है अक्तः। इसको पढ़ते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। इसको पढ़ते हैं अक्तः प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं अक्तः प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं सानच प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं लयप प्रत्यय और इसको पढ़ते हैं सत्री प्रत्यय और इसको पढ़ते हैं तुमुल प्रत्यय और इसको पढ़ते हैं अनियर और इसको पढ़ते हैं तबियत। तो चलिए सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्तः प्रत्यय हम लोग देख लेते हैं, इसको बनाते कैसे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में तह होता है वह अक्तः प्रत्यय कहलाता है। जिसके भी अंत में आपको त लगल रहेगा, तह लगल रहेगा, वह क्या कहलाएगा? अक्तः प्रत्यय कहलाएगा। जैसे होता है गतः, पठतिः, स्थतः, सेवितः, आगतः, दृष्ट्वा, दृष्टः। तो गतः कैसे बनेगा? तो गतः में कौन सा धातु है? तो गम धातु है। गतः में गम धातु है, जिसके ऊपर भी रूट लगल रहता है वह धातु कहलाता है। तो गम धातु और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्यय हो जाएगा आपको अक्तः प्रत्यय। गम धातु और अक्तः प्रत्यय हो जाएगा गतः। पठति तो पठ धातु और अक्तः प्रत्यय। स्थतः तो अस्था धातु हो जाएगा, अस्था धातु हो जाएगा और कतः प्रत्यय हो जाएगा। सेवितः सेब धातु हो जाएगा और अक्तः प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि अंत में तह है। आगतः आ इसका उपसर्ग हो जाएगा, आ क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और बच गया क्या? गतः, तो गतः में गम धातु हो जाएगा, गम धातु और अक्तः प्रत्यय हो जाएगा। दृष्ट्वा तो दृष्ट्वा में दृष्ट धातु हो जाएगा, दृश्य आपका धातु हो जाएगा और अक्तः प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और बहुत सारा प्रत्यय है जो बनेगा। गतः गम धातु अक्तः प्रत्यय, पठति पठ धातु अक्तः प्रत्यय, स्थातः अस्था धातु और अक्तः प्रत्यय, सेवितः सेब धातु और अक्तः प्रत्यय, आगतः आ उपसर्ग गम धातु और अक्तः प्रत्यय, दृष्टः दृष्ट धातु और अक्तः प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय जिस शब्द के अंत में त्वा रहेगा, जिस शब्द के अंत में त्वा रहेगा वह कत्वा प्रत्यय कहलाता है। जैसे गत्वा, पठित्वा, स्थयित्वा, जित्वा, दृष्ट्वा, अगत्वा। तो देख लेते हैं गत्वा। गत्वा में कौन सा धातु है? तो गम धातु है। कौन सा धातु है? तो गम धातु है और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। गम धातु और कत्वा प्रत्यय। पठित्वा पठ धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। स्थयित्वा तो अस्था धातु हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। जित्वा तो जी धातु हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। दृष्ट्वा दृष्ट धातु हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। उस प्रकार आगत्वा तो आ क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, गम धातु हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। गत्वा
गम धातु हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। पठित्वा पठ धातु हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अस्थित्वा अस्था धातु हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। जित्वा जी धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। दृष्टवा दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। आगत्वा आ उपसर्ग गम धातु और कत्वा प्रत्यय। तो हम कत्वा प्रत्यय के बारे में क्या बताए हैं कि जिस शब्द के अंत में त्वा होगा वह कत्वा प्रत्यय कहलाएगा। इससे पहले पढ़ाए थे क्या, अक्तः प्रत्यय। तो जिस शब्द के अंत में तह होता है वह अक्तः प्रत्यय कहलाता है। तो अक्तवतु प्रत्यय हम लोग देख रहे हैं। तो जिस शब्द के अंत में वान रहेगा, जिस शब्द के अंत में वान रहेगा वह अक्तवतु प्रत्यय कहलाएगा। जहां भी आपको वान नजर आ जाएगा वह क्या कहलाएगा, अक्तवतु प्रत्यय कहलाएगा। जैसे यहाँ भी देख लीजिए वान है, यहाँ वान है, वान है, वान है, वान है, वान है। तो कौन सा प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय है। तो भूतवान, तो भूतवान में धातु कौन सा है, तो भू धातु हुआ, भू धातु हुआ और अक्तवतु प्रत्यय हुआ, अक्तवतु प्रत्यय हुआ, भू धातु और अक्तवतु प्रत्यय। पठितवान तो पठ धातु हो जाएगा और अक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। गतवान तो गतवान में गम धातु हो जाएगा और अक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। अस्थत्वान तो अस्था धातु हो जाएगा, अस्था धातु हो जाएगा और अक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। रचितवान तो रच धातु हो जाएगा, रुच नहीं होता है, रच, रच धातु और अक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। पूजितवान तो पूज धातु हो जाएगा और अक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार ए बनेगा अक्तवतु प्रत्यय। ठीक है। भूतवान तो भू धातु अक्तवतु प्रत्यय। पठितवान तो पठ धातु अक्तवतु प्रत्यय। गतवान तो गम धातु अक्तवतु प्रत्यय। अस्थितवान तो अस्था धातु अक्तवतु प्रत्यय। रचितवान रच धातु अक्तवतु प्रत्यय और पूजितवान तो पूज धातु अक्तवतु प्रत्यय। जहाँ भी वान वहाँ अक्तवतु प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय जिस शब्द के अंत में मान होता है, जहाँ भी आपको मान नजर आ जाएगा वह सानच प्रत्यय कहलाएगा। जहाँ भी आपको वान नजर आ जाएगा वह अक्तवतु कहलाएगा और मान नजर आ जाएगा वह सानच कहलाएगा। जैसे सेवामान, सेवा मानो, से वर्तमान, वर्धमान। तो सेवामान में सेब धातु हो जाएगा, सेब धातु हो जाएगा और सानच प्रत्यय हो जाएगा। सेवा मानो तो सेब धातु हो जाएगा और इसमें भी सानच प्रत्यय बन जाएगा, दोनों सेम ही बनेगा। वर्तमान तो वृत्त धातु हो जाएगा और सानच प्रत्यय हो जाएगा। वर्धमान तो वर्ध धातु हो जाएगा और सानच प्रत्यय हो जाएगा। देखिए सेवामान तो सेब धातु सानच प्रत्यय। सेब मानो तो सेब धातु और सानच प्रत्यय। वर्धमान तो वृत्त धातु और सानच प्रत्यय। वर्धमान तो वर्ध धातु और सानच